संजीवनी, बात सेहत की। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम संजीवनी बात सेहत की। और आज इस कार्यक्रम में हमने जो विषय लिया है वो है क्रॉनिक किडनी डिसीज पे, यानी किडनी की वो बीमारी जब हमारी किडनीज काम करना बंद कर देती हैं और एक ऐसे स्टेज पर चली जाती हैं कि हमारी किडनीज फेल हो जाती हैं। और इस विषय पर और भी बहुत सारी जानकारी देने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में एम्स के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर SK अग्रवाल को। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, हमारा आज का विषय है क्रॉनिक किडनी डिसीज। तो सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे कि ये बीमारी क्या है। देखिए, किडनी डिजीज दो तरह की बीमारी होती है, एक एक्यूट किडनी डिजीज और एक क्रॉनिक किडनी डिजीज। जब हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज, मतलब किडनी डिजीज 3 महीने से ज़्यादा बनी हुई है और वो वापस ठीक नहीं हो सकती। इसकी इम्पोर्टेंस ये भी है कि ये टाइम के साथ बढ़ती है। तो एक बार अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज की डायग्नोसिस सही लिखी गई, इसका मतलब वो मरीज जिंदगी भर बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, उसको दवाएं जिंदगी भर लेनी पड़ेंगी। तो डॉक्टर साहब, कुछ सिम्टम्स ऐसे नज़र आते होंगे पेशेंट में जिसमें ये पता चले कि ये जो पेशेंट है ये क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का पेशेंट है। देखिए, उसको समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि नॉर्मल किडनी का फंक्शन क्या है। अगर हम किडनी के फंक्शन को देखें तो एक तो वो जो शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको निकालता है। उसके अलावा जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, मतलब कितना पानी है, कितना सॉल्ट है, उस सब को मेंटेन करता है। लेकिन इसके अलावा ये 2 काम और बहुत महत्वपूर्ण करता है कि एक तो ये एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन, उसको किडनी की सेल्स निकालती हैं और उससे जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसको नॉर्मल रखने के लिए वो हार्मोन बहुत ज़रूरी है। और एक हार्मोन होता है जो विटामिन D होता है, जो किडनी के अंदर जाके वो एक्टिव फॉर्म में बनता है, उससे पहले वो इनएक्टिव होता है। तो ये 2 हार्मोन इम्पॉर्टेंट हैं। विटामिन D हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा और भी कुछ काम करता है। तीसरा एक हार्मोन होता है रेनिन, जो कि किडनी से निकलता है और वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ये 4 मेन फंक्शन ले लें तो जब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है तो उसमें एक तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है जी। जो शरीर में पानी और सॉल्ट को ठीक से निकाल नहीं पाते तो हाथ पैरों में सूजन आने लगती है। खून की कमी होने लगती है क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन बन नहीं पा रहा है, और हड्डी मजबूत नहीं रहती, कमज़ोर होने लगती हैं। छोटी छोटी चोट से फ्रैक्चर होने लगता है क्योंकि विटामिन D नहीं बन पा रहा। तो ये मेजर 5-6 सिम्टम हैं जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के होते हैं, चाहे वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ किसी भी बीमारी से हो। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बेसिकली एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स है। उसके कॉजेज़ बहुत सारे होते हैं कि किस वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है। तो बट अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो ये 5-6 सिम्टम जो हमने बताए हैं ये हर मरीज को होते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि हर मरीज को सारे सिम्टम हो, किसी को सिम्टम नहीं होता है। जैसे बहुत सारे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मरीज होते हैं जिनको सूजन कभी नहीं आती, तो लोगों में ये रहता है कि हमें तो सूजन नहीं आ रही, और हमें बताया जाता है कि किडनी डिजीज़ के मरीज में सूजन आती है, मुझे तो नहीं आ रही। तो ये भ्रम नहीं रखें कि हर मरीज को हर सिम्टम होगा, ये ज़रूरी नहीं। डॉक्टर साहब, ये भी मैंने कहीं पढ़ा है कि जो क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है ये अपने अर्लियर स्टेज में आप पहचान नहीं सकते कि आपको किडनी प्रॉब्लम। बिल्कुल सही पढ़ा है। इनफैक्ट ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बीमारी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अर्ली स्टेज में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए हम ये बता दें, जैसे उसकी 5 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 जी। और वो ऑब्वियसली माइल्डर डिग्री स्टेज 1 होती है और बहुत एडवांस डिग्री स्टेज 5 होती है। तो स्टेज 1, 2 और 3 तक तो अगर हाथ पैर में सूजन नहीं है तब तक पता नहीं लगता है कि हाँ इस मरीज को स्टेज अप टू 3 तक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। क्योंकि सूजन के अलावा अगर आप और सिम्टम देखें, जैसे ब्लड प्रेशर होना या खून की कमी होना या हड्डी कमज़ोर हो जाना, वो इतने नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है कि अगर किसी को होते भी है ना तो मरीज का और बहुत सारे डॉक्टर्स का ध्यान इस पे नहीं जाता है कि ये सिम्टम किडनी डिजीज़ का भी हो सकता है। तो अर्ली स्टेज में जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे या जब तक ये जागरूकता नहीं रहेगी कि हाँ ये जो सिम्टम है ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के भी हो सकते हैं,
और इसमें हमें यूरिन और ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है। जब तक हमारे में वो जागरूकता नहीं आएगी तब तक हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ मरीज जो अर्ली स्टेज वाले हैं वो मिस करते रहेंगे और बहुत एडवांस स्टेज में मरीज पहली बार मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि सिम्टम्स जो हैं बहुत सारे उनके कॉजेज़ पे डिपेंड करते हैं। जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ की बात की, तो वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं? हमने जैसे आपको बताया था ये सिम्टम नॉन स्पेसिफिक हैं जी। ये कॉज कोई भी हो, ये सब में ये सिम्टम जरूर आ जाते हैं। कॉज के हिसाब से सिम्टम अलग होते हैं। जैसे सबसे कॉमन कारण डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है, तो जो डायबिटीज़ की वजह से किडनी डैमेज हो रही है उसमें डायबिटीज़ वाले सिम्टम भी होंगे, साथ में ये जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के कॉमन सिम्टम हैं ये भी होंगे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो डायबिटिक है उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं या होते ही है उनमें किडनी की प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात, अगर हम 100 मरीज लें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के तो उसमें से लगभग 40 मरीज को बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ होगी। जी। दूसरी साइड अगर हम 100 मरीज डायबिटीज़ के ले लें तो उनमें से करीब 35 और 40 को टाइम के साथ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे हैं कॉजेज़ की, तो कई बार ये होता है कि ये अगर आपके पेरेंट्स में है तो भी क्या संभावनाएं बढ़ जाती हैं? हाँ, देखिए, अगर हम लोग कहते हैं कि अगर किसी की फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेशन में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है तो उसको रिस्क ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ज़्यादा होता है। जी। कारण उसके बहुत सारे हैं। बहुत सारी किडनी डिजीज़ की बीमारियां फैमिली में रन करती हैं, बहुत सारे फैमिली में रन नहीं करती हैं या मतलब जेनेटिक नहीं होती हैं, लेकिन उनमें रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे डायबिटीज़ है। सो अगर डायबिटीज़ फैमिली में है और उस फैमिली में डायबिटीज़ की वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेरेंट्स में हुई है तो लड़कों में डायबिटीज़ की वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा होगा। सर, क्या ये बाय बर्थ भी हो सकता है? क्रॉनिक किडनी डिजीज बाई बर्थ भी होता है, उसमें बीमारियां दूसरी टाइप की होती हैं। जैसे दोनों किडनी सही नहीं काम कर रही हैं, या बचपन से एक किडनी नहीं है और दूसरी किडनी जो है वो ख़राब है, या जो डेवलपमेंट किडनी का नॉर्मल बेबी में होता है अगर वो पूरा डेवलपमेंट नहीं हो और जो यूरिन का बहाव होता है अगर उसमें रुकावट है तो ये बहुत सारी बीमारियां बचपन से ही होती हैं। तो वो मतलब एक दिन के बच्चे को या एक महीने के बच्चे को भी क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे डायबिटीज़ में यूरिन बार बार करता है पेशेंट, तो क्या इसमें भी यूरिन से रिलेटेड कोई सिम्टम नज़र आता है अगर आप किडनी के पेशेंट हैं या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम के पेशेंट हैं तो? देखिए, एक तो किडनी जो यूरिन पास करने का जो नॉर्मल पर्सन में होता है उसको बहुत ज़्यादा बार नहीं जाना पड़ता। पास करते समय कोई दर्द नहीं होता है। जो नॉर्मल यूरिन का कलर होता है वो नॉर्मल कलर होता है और उसको ऐसा नहीं कि रात में ज़्यादा बार उठना पड़ता है। ये अब इन सब चीज़ों में किसी में भी अगर प्रॉब्लम होती है इसका मतलब किडनी की बीमारी है, चाहे उसको यूरिन ज़्यादा बार जाना पड़ रहा है या कम बार जाना पड़ रहा है, या यूरिन में ब्लड आने लगा है या पस आने लगा है यूरिन में, या यूरिन करते समय उसको दर्द होता है। तो ये डिफरेंट तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें इस टाइप के डिफरेंट सिम्टम होते हैं। ये सिम्टम के साथ ज़रूरी नहीं है कि किसी को यूरिन करने में सिम्टम हो तो उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी बीमारी में ये सिम्टम होते हैं लेकिन किडनी का फंक्शन नॉर्मल होता है, उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब, कुछ टेस्ट होते होंगे जिनसे आप जान सकते हैं कि आपको ये बीमारी है भी या नहीं? जी, ये अगर हम डिफरेंट ऑर्गन बॉडी के ले लें, जैसे किडनी है, हार्ट है, लिवर है, लंग्स हैं, आपने सुना होगा इन सारे ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है। जी। इन ऑर्गन के मुकाबले में किडनी के टेस्ट बहुत सिंपल हैं। एक यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं हम यूरिन में प्रोटीन के लिए, और एक ब्लड में एक टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग सीरम क्रिएटिनिन बोलते हैं। ये दो टेस्ट से 90% पेशेंट ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की डायग्नोसिस हो जाती है। बहुत ही सिंपल से टेस्ट है। डॉक्टर साहब, कई बार बायोप्सी भी की जाती है किडनीज का एक पोर्शन लेके और उसको भी टेस्ट के लिए भेजा जाता है। वो अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के 100 मरीज लें तो शायद उसमें से 20 या 22 लोगों को बीमारी ऐसी होती है जिनको कि हम लोगों को किडनी की बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज 80% लोगों को किडनी बायोप्सी की ज़रूरत डायग्नोसिस करने के लिए नहीं पड़ती। मतलब सिर्फ ब्लड टेस्ट से या यूरिन टेस्ट से? जो क्लिनिकल सिम्टम होते हैं या और टेस्ट हैं, जैसे डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में ब्लड शुगर टेस्ट कर लेंगे, आँखों में फंडस देख लेंगे, आँख की झिल्ली, तो उससे पता लग जाएगा कि डायबिटीज़ है, और किडनी के टेस्ट कर लेंगे, उससे पता लग जाएगा कि हाँ किडनी में डैमेज है।
तो उस डायबिटीज़ के मरीज को नॉर्मली बायोप्सी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जबकि वो 40% लोग जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के होते हैं वो डायबिटीज़ की वजह से होते हैं। डॉक्टर साहब, बातें तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन ये वक्त है कि हम आपसे जानें कि आप कौन सा गीत इस कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे। एक गीत है, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा। जी, दिल्ली का ठग फिल्म का ये गीत है और बहुत ही खूबसूरत गीत है। तो डॉक्टर साहब, आपके साथ हम भी सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। जी। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा। सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे। रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे, तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा। डॉक्टर साहब, गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि हमें क्रॉनिक किडनी डिसीज़ हो गई है। लेकिन डॉक्टर साहब, टेस्ट के बाद यदि पता चल जाता है कि बीमारी ये है, तो इस बीमारी का इलाज फिर किस तरीके से किया जाता है? देखिए, जैसे हम लोगों ने शुरू में भी बात करी कि अगर डायग्नोसिस सही है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, तो ये जड़ से ठीक नहीं हो सकती। पेशेंट को ज़िंदगी भर उसको ये बीमारी रहेगी, तो ये इसका लंबा इलाज होता है ज़िंदगी भर। दूसरी बात, ये लोगों में जागरूकता की ज़रूरत है कि अगर आज उसको किसी मरीज को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ स्टेज 1 है, तो उसको स्टेज 5 तक पहुंचने में ज़्यादातर मरीजों को सालों लगते हैं जी। तो इसमें स्टेज 1 या 2 में सडनली मरीज को कुछ नहीं हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट में जब हम इसको क्योर नहीं कर सकते तो दो हमारे एम होते हैं कि एक तो ये स्टेज 1 से स्टेज 5 तक जल्दी जल्दी ना बढ़े जी, तो इसका प्रोग्रेशन जो होता है उसको हम कम कर स्लो सकें, कर देते हैं। क्योंकि स्टेज 5 के ट्रीटमेंट जो होते हैं वो कॉस्टली ट्रीटमेंट है, तो मरीज को जब तक उसकी ज़रूरत ना पड़े तब तक अच्छा है।
दूसरी बात, जब हम जहाँ प्रोग्रेशन को इसको बढ़ने के लिए रोक रहे हैं, हमारा दूसरा एम होता है कि चूंकि ये लाइफ लॉन्ग इलनेस है तो मरीज को परेशानी नहीं हो। जब तक लाइफ लॉन्ग वो ट्रीटमेंट कर रहा है, वो अपना नॉर्मल घर का या सोसाइटी का या अपना जॉब जो कर रहा है वो प्रॉपर कर पाए। तो ये 2 एम मेन होते हैं। इसमें एक डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि जो भी हम लोग खाते हैं उसमें 3 मेजर चीज़ होती हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जी। और ये बॉडी में यूटिलाइज होते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, उससे हम काम कर पाते हैं। लेकिन जहाँ ये यूटिलाइज होते हैं वहाँ इसके वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं, जो कि बॉडी से निकलना ज़रूरी है। जी। अब उसमें समझने की लोगों को ये बात है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो लंग के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बन के रेस्पिरेशन से निकल जाते हैं। लेकिन जो प्रोटीन के बाई प्रोडक्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए किडनी से निकलना, वो किडनी से निकलते हैं। तो इसलिए जब किडनी काम नहीं कर रही है तो किडनी के मरीजों में अगर प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो किडनी पे और जोर पड़ेगा और उसकी डैमेज जल्दी जल्दी ज़्यादा होगी। तो किडनी के मरीजों को एक तो हम लोग प्रोटीन कम बताते हैं कि आप नॉर्मल क्वांटिटी से कम लें। दूसरा, चूँकि किडनी फेल है, वो पानी या सॉल्ट नहीं निकाल पा रही है, तो ज़्यादातर इन मरीजों को नमक कम लेना पड़ता है। जी। दूसरी बात यह है कि इनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, क्योंकि हार्मोन जो हम लोगों ने बात करी थी कि रेनिन ठीक से नहीं हो पाता, जी। तो इनको ज़्यादातर ब्लड प्रेशर की दवा लेने की ज़रूरत होती है। तीसरी बात, इनको खून की कमी हम लोगों ने बताई थी, क्योंकि हार्मोन नहीं बन पाता तो इनको खून बढ़ाने की दवा लेनी पड़ती है। उसमें से एक दवा, चूँकि ये हार्मोन है और शरीर में नहीं बन रहा है, तो जैसे डायबिटीज़ के मरीज को इंसुलिन देनी पड़ती है, ऐसे ही क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मरीजों को एरिथ्रोपोइटिन हमें बाहर से देना पड़ता है, और वो भी वैसे ही लगता है जैसे इंसुलिन त्वचा के नीचे लगती है, ऐसे ही एरिथ्रोपोइटिन भी त्वचा के नीचे लगता है। डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि विटामिन डी भी इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम उस करता पर है। आ रहे हैं कि एक हार्मोन रेनिन का हो गया तो ब्लड प्रेशर की दवा लेनी पड़ती है, एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन पाता है तो खून बढ़ाने की दवा लेनी पड़ती है, जिनमें से एक एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन भी होता है। और चूंकि बोन डिजीज होती है, विटामिन डी नहीं बन पाता, तो इनको कैल्शियम का सपोर्ट करना पड़ता है। एक और फॉस्फेट होता है डाइट में, जो कि किडनी से निकलता है, तो वो निकल नहीं पाएगा, तो फॉस्फेट को डाइट में कम रखना पड़ता है। और चूंकि विटामिन डी नहीं बन पा रहा है तो विटामिन डी देना पड़ता है। तो अगर आप ये 6-7 चीज़ें अगर देखें कि उसको नमक कम लेना है, प्रोटीन कम लेना है, ब्लड प्रेशर की दवा चाहिए, खून बढ़ाने की दवा चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए और फॉस्फेट को डाइट में कम रखना है, ये मेजर 6-7 चीज़ें ऑलमोस्ट हर मरीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मरीज को ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, ये तो ट्रीटमेंट हुआ कि अगर आप स्टेज 5 तक नहीं पहुँचे हैं तो, लेकिन यदि आप स्टेज 5 पर है तो क्या ट्रीटमेंट रहता है? देखिए, स्टेज 5 वाली स्टेज को हम लोग बोलते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज, मतलब किडनी डैमेज का आखिरी हिस्सा, मतलब पूरी डैमेज हो गई है। इस स्टेज पे जो दवाएं हम लोगों ने शुरू में अर्लियर स्टेज के लिए बताई हैं, वो इस स्टेज पे मरीज को मेंटेन नहीं कर पाती। तो इस स्टेज पे चूंकि फंक्शन किडनी का पूरा डैमेज हो गया है, हमें किडनी का फंक्शन को हम लोग बोलते हैं हमें रिप्लेस करना है, क्योंकि अब दवाएं काम नहीं कर पाएंगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। नाउ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में 2 चीज़ें हैं, एक तो डायलिसिस आती है और एक ट्रांसप्लांट आता है। तो कोई भी मरीज जो स्टेज 5 में चला जाता है, उसको इन 2 में से एक इलाज को चुनना पड़ता है, और ये ज़्यादातर मरीज की अपनी चॉइस होती है कि वो डायलिसिस पे लाइफ लॉन्ग जाना चाहता है या वो किडनी चेंज कराना चाहता है। दोनों चीज़ों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। डायलिसिस जो है एक मैकेनिकल प्रोसेस है, उससे हर किडनी का फंक्शन ठीक नहीं हो पाता। जो हार्मोन वाला फंक्शन है वो ठीक नहीं हो पाता, क्योंकि डायलिसिस एक मैकेनिकल है, तो वो बेसिकली जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, वेस्ट प्रोडक्ट उसको निकालने का करता है। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट में एक नई किडनी, नॉर्मल किडनी मिलती है मरीज को, तो जो भी नॉर्मल 2 किडनी का फंक्शन होता है वही वो किडनी भी करती है। तो ट्रांसप्लांट एंड स्टेज किडनी डिजीज के पेशेंट के लिए बेटर ट्रीटमेंट है बजाय डायलिसिस के। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी है कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए एक किडनी की आवश्यकता है, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर वो आपके सेम ब्लड ग्रुप की हो, अगर कोई आपका क्लोज रिलेटिव है तो वही अगर डोनेट करे तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहती है।
वो आपने बात सही कही कि किडनी ट्रांसप्लांट में किडनी को कहीं से आना है जी। तो या तो फैमिली मेंबर्स देंगे, या जो हम लोग आजकल प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सीडेंटल केसेस से, जो हम लोग कैडवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं, कि एक्सीडेंटल केसेस से जब पेशेंट की ब्रेन डेथ हो जाती है उस समय ऑर्गन्स लेके ट्रांसप्लांट करा जा सकता है। लेकिन अब साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि अगर किडनी मिल जाए तो जो ब्लड ग्रुप और ये सारी चीज़ें, ये अब दवाएं इतनी स्ट्रांग हैं कि वो ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट भी किडनी ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन वो बात सही है कि हमें अभी इंडिया में, जैसे अगर 2018 ले लें, हम पिछले साल 8,000 किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं, जबकि 4 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। और ये 8,000 में से करीब 95% फैमिली मेंबर या लिविंग रिलेशन ने किडनी दी है। एक्सीडेंट केसेस और कैडवर से खाली 3-4% लोगों में मिली है। तो सोसाइटी में चाहिए ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैडवर ट्रांसप्लांट को प्रमोट करने में सामने आए। जब उनके रिलेशन की ब्रेन डेथ हो जाती है तो मतलब होता है कि वो आदमी ब्रेन डेथ होने के बाद दोबारा लाइफ में नहीं सर्वाइव आएगा। करना उसका तो मुश्किल लोगों है। को समझना चाहिए कि उस स्टेज में अगर वो एग्री करते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो बहुत सारे लोगों की जो ऑर्गन फेलियर होते हैं, वो चाहे किडनी हो, चाहे लिवर हो, चाहे हार्ट हो या लंग हो, उनकी जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन उस स्टेज तक आने के लिए भी, सर्वाइवल के लिए आपको डायलिसिस कराना ही होता है, क्योंकि जब तक आपको किडनी नहीं मिलेगी आपको जीने के लिए डायलिसिस कराना होगा। तो और डायलिसिस भी 2 तरीके का होता है। जी, आपने सही कहा। तो डायलिसिस, एक तो ब्लड वाली डायलिसिस होती है जिसको हम लोग हीमोडायलिसिस बोलते हैं, और एक पेट वाली डायलिसिस होती है जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। दोनों डायलिसिस की अगर इफेक्टिवनेस देखें तो दोनों सेम इफेक्टिवनेस है। दोनों में कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट सेम है। महंगा जरूर है, करीब 25 से 30 हज़ार रुपये हर महीने डायलिसिस में खर्चा होता है, और ज़िंदगी भर जब तक ट्रांसप्लांट नहीं हो पाए। जी। लेकिन दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। जो हीमो वाली डायलिसिस होती है उसमें मरीज को अस्पताल में 2 से 3 बार हफ्ते में जाना पड़ता है। 4 से 5 घंटे की डायलिसिस होके फिर वो घर वापस आ जाता है, फिर वो नेक्स्ट डायलिसिस के तक वो फ्री है। पेट वाली डायलिसिस घर पे होती है, मरीज अपने आप करता है या मरीज के रिलेशन करते हैं, उसमें मरीज को कहीं जाना नहीं होता है, और वो डायलिसिस पूरे दिन में 3 या 4 बार करनी पड़ती है। पेट वाली डायलिसिस की अब मशीन्स भी आ गई हैं जो कि लोग रात में सोते समय करते हैं, तो सारी पेट की डायलिसिस रात में जब वो सो रहे हैं तब हो जाती है, और दिन में वो रिलेटिवली फ्री हो जाते हैं। तो अगर पैसे की कमी नहीं है और या कहीं गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है डायलिसिस के लिए, तो इन दोनों डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, इन तीनों चीज़ों को मिला के क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के स्टेज 5 के पेशेंट का आज के टाइम पे बहुत कुछ करा जा सकता है। ये बीमारी हो ही ना, इसके लिए हम किस तरह के प्रिकॉशंस ले सकते हैं? देखिए, ये इस क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए पूरे वर्ल्ड में यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि ये बीमारी ना हो, क्योंकि जो बहुत एडवांस वेस्टर्न कंट्री हैं वो भी सारे मरीजों के लिए डायलिसिस और ट्रांसप्लांट सपोर्ट करने में संभव नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि ये हमें जैसा, और हमने ये भी कहा है कि अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम नहीं होता है जब तक डायग्नोसिस नहीं हो। इसका मतलब ये है कि हमें डायग्नोसिस एक्टिवली करनी पड़ेगी अगर हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस करना चाहते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि कुछ जो ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन में प्रोटीन का टेस्ट है, ये एक हाई रिस्क ग्रुप के लोगों का रेगुलर हर साल 1 बार करना चाहिए। इस टेस्ट को, यूरिन में प्रोटीन और ब्लड में क्रिएटिनिन, इन 2 टेस्ट को करने में 100 या 150 रुपये से ज़्यादा नहीं लगते, और ये छोटी से छोटी लैब में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी हो जाता है। तो अब नेक्स्ट इशू आता है कि किस में करना चाहिए। ये जो हर मरीज जो डायबिटीज़ है, हर मरीज जिसको ब्लड प्रेशर है, हर आदमी जो 60 साल से ऊपर है, और हर आदमी जिसकी फर्स्ट डिग्री रिलेशन में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो चुकी है। ये 4 ग्रुप ऐसे हैं जिनको हम लोग कहते हैं हाई रिस्क ग्रुप है, और इनका हर साल 1 बार यूरिन में प्रोटीन और ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट करना चाहिए। अगर वो नॉर्मल है तो अगले साल तक के लिए वो फ्री है, उसको नेक्स्ट साल रिपीट करना है। अगर इसमें प्रॉब्लम आती है और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की डायग्नोसिस बनती है, फिर
जो उसके इलाज हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था वो इलाज अगर करेंगे तो स्टेज 5 तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, और जब पहुंच जाएंगे तो उसके हम लोगों ने ऑप्शन भी जैसे डिस्कस किए हैं वो संभव हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हमने जाना कि किस तरीके से कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो एक व्यक्ति ले सकता है अगर वो हाई रिस्क फैक्टर में है, या जो रिस्क फैक्टर्स जिसे कहा जा सकता है कि उनमें है। लेकिन हमें किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, हमें अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए कि हम इस बीमारी से अपने आप को बचा सके? देखिए, जैसा हम लोगों ने शुरू में कारण की बात करी थी, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अगर हम 100 मरीज लें तो उसमें से 40 मरीज डायबिटीज़ की वजह से होते हैं और करीब 20 मरीज हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होते हैं। तो हम, और ये डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर ये लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ेज हैं। तो अगर हम लाइफ स्टाइल ठीक रखेंगे तो हम 60% मरीजों को क्रॉनिक डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर होने से बचा सकते हैं। और अगर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी नहीं होगी। तो इनके लिए लाइफ स्टाइल जो है वो एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, जो आपकी एज और हाइट के हिसाब से आपका वेट है वो नॉर्मल मेंटेन होना चाहिए। खाने पीने में नमक और घी की मात्रा कम रखनी चाहिए। जो फ्राइड फ्रूट, जो रेडीमेड फूड हैं उसको कम से कम करना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्मोकिंग से किडनी डैमेज होने का रिस्क रहता है। तो अगर ये 5-6 चीज़ें करेंगे कि कम नमक और कम घी खाने में, रेगुलर एक्सरसाइज और वेट को कंट्रोल करने में, और अगर आपको फैट ज़्यादा है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसकी दवा लें, उसको कंट्रोल में रखें। अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो हम डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर होने से बचा सकते हैं और उसके थ्रू फिर 60% क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं को दी। आप यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संजीवनी बात सेहत की, क्रॉनिक किडनी डिजीज। इस विषय पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के नेफ्रोलॉजी विभाग में विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव से बातचीत कर रही थी ख्याति भारती। प्रस्तुति सहयोग एकांश, संपादन एवं प्रस्तुतकर्ता ख्याति भारती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप आगामी शनिवार दिनांक 16 फरवरी को शाम 5:30 पर दोबारा सुन सकते हैं। संजीवनी बात सेहत की।